दुनिया के 7 अजूबे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एडुटेनर नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत जाकर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। आज भी बहुत से लोग हैं जिन्हें विश्व के 7 अजूबों के बारे में नहीं पता, इसलिए आज हम आपको इस विषय के बारे में फोटो सहित बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व के 7 अजूबे प्राचीन काल से ही चुने जा रहे हैं। माना जाता है कि अजूबे चुनने का सबसे पहले विचार 2200 साल पहले हेरोडोटस और कल्लीमचुस के दिमाग में आया था। इन्होंने सबसे पहले अजूबों की सूची तैयार की थी। इनमें विश्व के 7 अजूबे शामिल थे। हालांकि इनके द्वारा चुने गए अजूबे अब नष्ट हो चुके हैं, इसलिए अब नए अजूबों को चुनने के बारे में सोचा गया। कुछ इंजीनियर और शोधकर्ताओं ने नए अजूबों की सूची तैयार की थी, लेकिन इसे विश्व की तरफ से सहमति नहीं मिली। इसके बाद अजूबे चुनने की एक विशेष प्रक्रिया का सहारा लिया गया। दुनिया के नए 7 अजूबों को लाने का विचार 1999 में आया था। इस तरह नए अजूबों को चुनने की एक पहल शुरू की गई थी। ये पहल स्विट्ज़रलैंड में की गई थी और इसके लिए बाकायदा एक फाउंडेशन बनाया गया था। इस फाउंडेशन ने एक साइट बनवाई थी जिसमें सबसे पहले विश्व की करीब 200 जगहों की एक सूची बनाई गई। फिर एक पोल शुरू किया गया। यह पोल इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा शुरू किया गया था। इस पोल में करीब 100 मिलियन लोगों ने नेट और फ़ोन के ज़रिए वोट दिया था। यह वोटिंग काफ़ी समय तक चली और साल 2007 में इसका रिज़ल्ट आया। अब हम सबके सामने दुनिया के नए 7 अजूबे थे जिन्हें विश्व के लोगों ने वोटिंग के ज़रिए चुना था। तो चलिए जानते हैं कि वो 7 अजूबे कौन से हैं। तो सबसे पहले आती है चीन की दीवार। चीन की दीवार उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए अलग अलग राज्यों के कई शासकों द्वारा बनाई गई थी, जिसे बाद में धीरे धीरे कर जोड़ दिया गया था। यह दीवार इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ था। यह दीवार पूर्वी चीन से लेकर पश्चिमी चीन तक फैली है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। वहीं इसकी ऊंचाई करीब 35 फीट है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो इस दीवार पर 10 आदमी एक साथ आराम से चल सकते हैं। इस दीवार को बनाने में उस समय मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ईंट आदि का उपयोग किया गया था। माना जाता है कि इस दीवार के निर्माण में करीब 20 से 30 लाख लोगों ने अपना जीवन लगा दिया था। दूसरा आता है ताजमहल। भारत के आगरा में स्थित ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आपको बता दें कि इस ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। इस खूबसूरत ताजमहल का निर्माण 1632 में किया गया था। इसे बनने में करीब 15 साल का समय लगा था। इस ताजमहल को बनवाने के लिए शाहजहां ने दुनिया भर से सफ़ेद संगमरमर का पत्थर मंगवाया था। सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बने होने के कारण ताजमहल पूरी तरह से सफ़ेद है और इसके चारों ओर बगीचे बने हुए हैं। इसे देखने के लिए देश दुनिया से पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। फिर आता है पेट्रा। पेट्रा जॉर्डन में बसी एक ऐतिहासिक नगरी है जो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों से तराशी गई इमारतों के लिए जानी जाती है। इस नगरी में आपको पत्थर से तराशी गई एक से बढ़कर एक इमारत देखने को मिल जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। वहीं आज के समय की बात करें तो आज ये शहर मशहूर पर्यटक स्थल है। पेट्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही यह नगरी विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल है। फिर आता है क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क के कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। आपको बता दें कि इस मूर्ति का आधार 31 फीट है, जिसे मिलाकर इसकी कुल ऊंचाई 130 फीट बनती है। वहीं इसकी चौड़ाई 98 फीट है।
इसका वजन 635 टन है। माना जाता है कि इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच में किया गया था। मजबूत कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी हुई इस मूर्ति का डिजाइन ब्राजील के सिल्वा कोस्टा ने किया था। फ्रांस के महान मूर्तिकार लेंदोवस्की ने इसे बनाकर तैयार किया था। फिर आता है माचू पिच्चू। दुनिया के अजूबों में शामिल माचू पिच्चू दक्षिणी अमेरिका देश पेरू में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। समुद्र के तल से इस ऐतिहासिक स्थल की ऊंचाई 2430 मीटर है। शोधकर्ताओं के अनुसार माना जाता है कि इसका निर्माण 1400 के आसपास राजा पचाकुती ने करवाया था। हालांकि बाद में इस स्थान पर स्पेन ने विजय प्राप्त की थी और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था। इसके बाद यहाँ की सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। लेकिन 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हीरम बिंघम ने इसकी खोज की थी और इस ऐतिहासिक स्थल को दुनिया के सामने लाया था। फिर आता है द रोमन कोलोजियम। यह इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित विशाल स्टेडियम है, जहां प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 17वीं से 72वीं ईस्वी के मध्य में प्रारंभ किया था और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया था। यह विश्व की बहुत पुरानी वास्तुकलाओं में से एक है। हालांकि प्राकृतिक आपदा और भूकंप आदि से यह थोड़ा बहुत नष्ट हो गया है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसी ही है। इस स्टेडियम में प्राचीन काल में 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। इस स्टेडियम को कंक्रीट और रेत से बनाया गया है। अपनी विशालता के कारण यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। फिर आता है चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मेक्सिको का प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मायन मंदिर है, जिसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको बता दें कि यह मंदिर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह मंदिर पिरामिड की आकृति का है, जिसकी ऊंचाई 79 फीट है। इसके ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसकी हर दिशा में 91 सीढ़ियां हैं। इस तरह कुल मिलाकर इसमें 365 सीढ़ियां हैं, जो एक साल के 365 दिन का प्रतीक हैं। चिचेन इट्जा माया का सबसे बड़ा शहर है। इसकी जनसंख्या भी काफ़ी अधिक है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस को नहीं मिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए।